बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हैदर अली आतिश के कुछ गज़लिया अशार जो है वो किए थे, आज हम उसी गज़ल के अगले अशार की तशरीह देखेंगे। तवज्जो रहेगी। रही सब्ज बेफिक्रे किश्ते सुखन, न जोता क्या मैं न बोया क्या। तो बच्चों सबसे पहले तो मीनिंग्स, जब तक आपको मीनिंग्स नहीं आएंगे बच्चों तब तक आप अच्छी तशरीह नहीं कर सकते। रही सब्ज से मुराद है हरी भरी रहना, तरोताजा रहना। बेफिक्र यानी किसी भी फिक्र फाके से अलग होकर। किश्त कहते हैं बच्चों खेती को, और सुखन शायरी की। अब इसका फिक्रा देखेंगे क्या बनता है कि शायर कह रहा है कि मेरी जो शायरी की खेती है उसमें मुझे किसी किस्म की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त सरसब्ज और शादाब रहती है। अब दूसरे मिसरे की तरफ आएंगे। ना जोता क्या, जोता से मुराद है यानी जब कोई फसल काश्त की जाती है तो उससे पहले बच्चों उसमें हल चलाए जाते हैं, तो उसे जोतना कहते हैं। और बोया क्या, और जब भी कोई फसल काश्त की जाती है हल चलाने के बाद उसमें जो बीज बोया जाता है उसे बोना कहते हैं। ठीक है जी। अब मफहूम देखेंगे। शायर कहता है मेरी शायरी की खेती तरोताजा रही बगैर कुछ बोए। ठीक है जी। अब आप इसकी तशरीह की तरफ आएंगे तो ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अपनी शायरी की तारीफ व तौसीफ कर रहा है, और शायर कहता है कि मेरी जो शायरी है वो हमेशा सरसब्ज और शादाब रही है, मुझे उसके बारे में कभी किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं रही। तो शायर कहता है जो किसान होता है उसे फिक्र रहती है अपनी खेती की, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। लेकिन शायर कहता है मैं अपनी शायरी की खेती के बारे में बेफिक्र हूं, क्योंकि वो हमेशा सरसब्जो शादाब रहती है। अब किसान जो है उसको फिक्र रहती है अपनी खेती की सब्जी के बारे में कि वो मेरी खेती जो है वो सरसब्ज रहे, उसके लिए वो मेहनत करता है, फिक्रमंद रहता है। एक किसान अपनी खेती के लिए फिक्रमंद रहता है कि कैसे ये सरसब्ज और शादाब रहे। लेकिन शायर कहता है कि मैं अपनी शायरी के लिए फिक्रमंद नहीं रहता। मैं जैसे ही अपने महबूब का तसव्वुर करता हूं, जैसे ही अपने महबूब के बारे में सोचता हूं, वो खुद ब खुद मेरा कलम जो है वो शायरी लिखना शुरू कर देता है। मुझे इसके लिए किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे मिसरे की तरफ आएंगे। तो इससे पहले बच्चों अगर आप इस शायर अपनी खेती की सब्जी के बारे में बता रहे कि तरोताजा रहती है, यह आप शेर भी लिख सकते हैं। सब्ज रहती है दिल की सरजमी, सब्ज रहती है दिल की सरजमी, ख्वाहिश और दिल की हुई नहीं। तो बच्चों शायर का दिल जो है वो महबूब की मोहब्बत में हर वक्त खुश रहता है, इसलिए उसकी शायरी भी तरोताजा रहती है। अब दूसरे मिसरे में शायर जो है वजाहत कर रहा है फिर कि एक किसान खेती के लिए कैसे फिक्रमंद रहता है, और शायर जो है वो अपनी शायरी के लिए कैसे फिक्रमंद नहीं है। तो ये क्या बात है। तो शायर कहता है कि जब एक किसान अपनी खेती जो है तैयार करता है तो सबसे पहले उसमें हल जोतता है, हल चलाने पड़ते हैं, जमीन को नरम करना पड़ता है। उसके बाद शायर कहता है फिर वो उसमें बीज बोता है, और फिर जाकर वो खेती तरोताजा और शादाब होती है। तो एक किसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी खेती जो है सरसब्ज और शादाब होती है। लेकिन शायर कहता है मुझे अपनी शायरी के लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना कोई हल चलाने की जरूरत है, ना कोई बीज काश्त करने की। मेरी शायरी जो है वो महबूब की वजह से हर वक्त तरोताजा रहती है। महबूब का तसव्वुर करता हूं और शेर लिखता रहता हूं। अब अगले शेर की तरफ आते हैं। बरहमन को बातों की हसरत रही, बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। बरहमन कहते हैं बच्चों ऊंची जात का जो पंडित होता है उसे, और बातों की हसरत रही यानी हम कलाम होने की ख्वाहिश रही।
खुदा ने बुतों को ना गोया किया। बुत जो होते हैं बच्चों, पत्थर के जो बुत होते हैं बेजान होते हैं, वो बोलते तो नहीं है, गोया होना समझा बोलना। तो मफहूम देखेंगे, शायर कहता है बरहमन की ख्वाहिश के बावजूद खुदा ने बुतों को बोलने की ताकत ना दी। तो बच्चों इस शेर को जरा समझने की कोशिश करनी है। शायर जो है यहां पे इस्तेराती जुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। शायर कहता है कि बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। तो जेरे तशी शेर में शायर जो है वो इस्तेराती तौर पर जो महबूब है उसके लिए बुत का इस्तिआरा इस्तेमाल कर रहा है, और जो आशिक है उसके लिए बरहमन का इस्तिआरा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। शायर कहता है कि जिस तरह जो पंडित होता है, जो बरहमन होता है, जो ऊंची जात का होता है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जो अपने बुतों की देखभाल कर रहा होता है, जो हिंदू होते हैं वो बुतों की पूजा करते हैं ना, तो अपने बुतों की देखभाल कर रहा होता है, तो उनको बनाता है, उनकी सफाई करता है और उनका मालिक होता है। तो वो ये चाहता होता है कि ये जो मेरे बुत हैं, यानी उस पंडित के वो जो बुत हैं वो खुदा होते हैं, तो ये जो मेरे बुत हैं ये मुझसे हम कलाम हो, मुझसे बातचीत करें। ठीक है जी। और ठीक इसी तरह जैसे एक बरहमन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बुत यानी उसके महबूब उससे बातचीत करें, तो ठीक इसी तरह बच्चों एक आशिक की भी ये ख्वाहिश होती है कि उसका महबूब जो है उसे हम कलाम हो। तो बच्चों जिस तरीके से एक बुत जो है वो बातचीत नहीं कर सकता, तो ठीक इसी तरह एक महबूब जो है वो भी अपने आशिक से बात नहीं करना चाहता। तो वही बात शायर ने शेर में ढाली है। शायर कहता है कि जिस तरीके से एक बरहमन को ये ख्वाहिश होती है कि वो उसका बुत जो है उसे हम कलाम हो, उससे बोले, तो शायर कहता है इसी तरह एक आशिक की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसका महबूब उसके सामने बैठे, उससे हम कलाम हो, उससे बातचीत करे, उससे गुफ्तगू करे। तो लेकिन शायर कहता है ना बरहमन की ये ख्वाहिश पूरी होती है, ना ही आशिक की ये ख्वाहिश पूरी होती है। शायर कहता है जिस तरह एक पत्थर का बुत जो है वो बेजान होता है, वो हम कलाम नहीं हो सकता, वो पत्थर दिल होता है, वो संग दिल होता है, वो बातचीत नहीं करता, इसी तरह शायर कहता है जो महबूब होता है वो भी संग दिल होता है, वो भी बातचीत नहीं करता। इस हवाले से बच्चों आप ये शेर लिख सकते हैं, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो अब हम अगले शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया क्या। गम के खाने से मतलब दुखी होना, गमों को बर्दाश्त करना, और अश्क कहते हैं बच्चों आंसू को। तो आंसू भी इतने कि उससे अपने हाथ धो लिए जाएं, यानी इतने आंसू बहे जा रहे हैं। तो मफहूम देखेंगे, जिसको गम खाने की आदत पड़ जाए उसके आंसू बहते रहते हैं। तो जेरे तशरीह शेर में शायर अपने जिंदगी के गमों से रोशनास करा रहा है। शायर तहरीर करता है कि इंसान जब इश्क की गली में कदम रखता है तो वो सोचता है इसमें खुशियां होंगी, इसमें जो है वो बहारें हैं, रौनकें हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। जैसे इंसान इश्क की गली में कदम रखता है तो उसकी जिंदगी में गमों का एक तूफान आ जाता है, एक गमों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आ जाता है। जिस तरह हम चीजें खाते पीते हैं, अपने पेट को पालते हैं, इसी तरह शायर कहता है गम भी फिर इतने हिसाब से आ जाते हैं कि जिनकी इंतहा नहीं रहती। फिर दूसरे मिसरे में शायर इस बात की वजाहत करता है। शायर कहता है कि इतने गम हैं जिंदगी में, इतने गम मिले, शायर कहता है आंखों से आंसू जो है वो बह रहे हैं। आंसू आमतौर पर बहते हैं 1 2 4 5 कतरे, 10 12 कतरे, इस तरीके से, लेकिन शायर की जिंदगी में गम इतने हैं, शायर कहता है ऐसे आंसू बह रहे हैं, ऐसे आंसू लगातार बह रहे हैं जैसे कोई आबशार बह रही हो और उससे हम हाथ धोते हैं। तो शायर कहता है ऐसे आंसू बह रहे हैं कि जैसे मैं उनसे अपने हाथ धो लूं, यानी इतने गम हैं और इतने वो आंसू बहा रहा है। तो वो अपने गमों के बारे में बता रहा है, इसकी जिंदगी में इतने गम हैं कि एक आंसुओं का सिलसिला है जो लगातार बह रहा है, और इतने आंसू बह रहे हैं कि अपने हाथ भी उससे धो लें। तो इस हवाले से बच्चों ये शेर आप लिख सकते हैं, हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें,
शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। तो आज का हमारा मौजूद खत्म होता है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।